नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे अपने अपने खर्चे पे। समझे नहीं यार, आ जानी चाहिए। बड़ा समझाया है आप लोगों को, अभी भी नहीं समझ आती। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। मेरी जान दियो टोटी हो, ते छोटी होते मोटी होते पतली होते सुखी होते गुनी हो, लव यू हो गया, चुम्मी हो गई, चुम्मी मेरी तरफ से। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और उससे पहले एक हज़रत अली का कॉल है और वो फरमाते हैं, हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दोस्ती का हक ये है कि तुम अपने दोस्त के भेद को कब्र तक ले जाओ, कब्र तक साथ लेके जाओ। दोस्ती का हक ये है कि अपने दोस्त का भेद, राज कब्र तक ले जाओ। राज अफशा करने वाला दोस्त नहीं दुश्मन होता है, जो आपका राज फाश कर दे। सही है जी। तो खैर आजकल इस तरह के दोस्त तो मिलना भी बहुत मुश्किल है। मैं तो कहती हूँ लोग इसलिए भी कुछ दोस्तियाँ लगाते हैं कि भाई आपसे सुन के इधर, इधर से सुन के उधर, उधर से सुन के उधर, इस तरह लगा। आजकल लोगों के पास सीना इस तरह का सख्त नहीं है, बर्दाश्त वाला, बर्दाश्त, क्योंकि बड़े बड़े राज दफन करने पड़ते हैं। तो मुझे भी जो है किसी ने बताया था कि जो दोस्त होते हैं ना, तो दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि कब्रिस्तान पहले बना लो अपने दिल को, जो भी बात हो उसे दफन कर दो। समझिए ना, ये दोस्ती का मतलब है। वो ना मेरे दिमाग में बात बैठ गई। पहले कम अकली थी, समझ नहीं थी। होता है आप बात ना चाहते हुए भी, या होता है कि आप जो है मतलब ना समझी में भी बोल जाते हैं, लेकिन फिर बाद में समझ आया कि नहीं, बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है। ये दोस्ती कोई मामूली एवं कोई शुरली वाला काम नहीं है कि शुरली इधर भी चला लो तो उधर भी चला लो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्ती, और ऐसे ही रहना चाहिए कि आप ऐसे रहें, ऐसे ईमानदार रहें कि दोस्त का राज दफन कर दें, कब्र तक ले जाएं। लेकिन हाँ, उसकी अच्छाई ज़रूर बयान करें अगर जहाँ मौका मिले, जहाँ बात हो रही हो या उसके हवाले से कोई ऐसी बात हो रही है, वहाँ आप सपोर्ट करें, बोलें। लेकिन जो है दोस्त वही होता है जो राज हो, हम राज हो। ऐसे ना हो कि भाई आप टुच्चे लोगों से दोस्ती करने और फिर बाद में जो है आप रोते फिरें। आपको समझाना मेरा फ़र्ज़ है लुड़कियों। खैर यहाँ पे अभी बढ़ते हैं। साजिद भाई का आया था वीडियो, साजिद भाई के हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ पे साजिद भाई का जो वीडियो आया है मैट्रस के हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं जी। कौसर वापस घर आ गई, हाय ओ रब्बा, और मैट्रस चल के कौसर के घर आ गया। मुझे पहली बात तो समझ नहीं आती कि जो है मैट्रस चल के कैसे कौसर के घर आ गई। ये ट्रोलिंग एक किस्म से हो रही है कि जब से बाबा ने वीडियो बनाई है ना, तो उस टाइम से जो है मैट्रस जो है ये लोग दिखा रहे हैं कि साजिद जो है मैट्रस पे सोता है। तो भाई ये जिस दिन जो है पिछली दफ़ा गांव से आए थे, ये जब ज़मीन आई थिंक नाम करवाने के लिए गए थे, उस दौरान भी जब साजिद और सितारा घर आए थे तो कौसर मैट्रस पे लेटी हुई थी और जो है वीडियो बाकायदा तौर पे बनाई थी। और उससे पहले पिछली गर्मियों वाले भी आप लोग जो हैं ब्लॉग उठा के देख लें। अक्सर जो कौसर है वो मैट्रस पे ही सोती है, साजिद भी मैट्रस पे ही सोता है। अक्सर ज़्यादातर ये लोग ऐसे ही सोते हैं। लेकिन भाई अब बहाना चाहिए ना ट्रोलिंग करने का, या फिर जो है मैं कहती हूँ कि बात करके लोग भूल जाते हैं शायद, या मतलब बस वो पिन पॉइंट करना है, हमें बस बोलना है कि देखो देखो, जो है बुली करने का तरीका होता है ना इस तरह का, कि आधी अधूरी बात पे जो है वो करना, पहले कुछ बयान देना फिर उसके बाद मुकर जाना, फिर कुछ बयान देना, इस तरह से। तो भाई वो लोग आप अक्सर उनके व्लॉग उठा के देख लें, बहुत टाइम पहले से, शुरू से बल्कि हम देखते आ रहे हैं कि ये लोग मैट्रेस पे सोते हैं। तो मैट्रेस के हवाले से भी साजिद को कमेंट आए हुए थे, मैट्रेस है। और किसी ने तो कहा था कि आप जल्दी जल्दी आके, पहले तो आके रिएक्शन दे देते थे, रिएक्शन मतलब देते थे, कौन सा रिएक्शन देते थे, कमेंट करते थे साजिद भाई, कमेंट। रिएक्शन एक आध दफ़ा दिया है जब बात बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे जो मामला है वो ये है कि अब लोग कह रहे हैं कि देखें देखें उसने आप पे इस तरह से रिएक्शन दिया, आप भी दें।
तो हो सकता है इसमें भी कोई उनकी अक्लमंदी हो, दानिशमंदी हो, समझ हो उनमें कि भाई नहीं, हमने इस चीज़ को जो है मतलब हाइप नहीं देनी, छोड़ो परे, एक बंदा तो लगा हुआ है, अब बड़ा है, बुजुर्ग है, उसको मज़ीद क्या कहें। तो ये तो उसकी ईमानदारी है। मतलब ये हल्का बंदा होता है जो मुंह उठाए और बार बार जो है हर रोज़ मुद्दा बना के बैठ जाए, तो उसके अपने भी 100,000 काम है, उसने वो भी करने होते हैं। अब यहाँ पे अब रिएक्शन खेलने बैठ जाए तो बाबा को तो कंटेंट मिल गया ना तो बाबा को कंटेंट तो नहीं देना ना इसने जो है अपनी घर की रूटीन को भी देखनी है। 2 बीवी हैं, 2 घर हैं, फिर बच्चे हैं, स्कूल है, ट्यूशन है, अब बच्चे क्लब भी जाते हैं क्लब भी जाते हैं, उधर भी उन्होंने टाइम देना है, बच्चों को साथ लेके जाना होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से साजिद ने यही बेहतर समझा कि यार इग्नोर मारो, क्या हर रोज़ मैं इनको जो है जवाब दे दूँ। अब बाबा फिर लॉजिक पे तो बात करता नहीं है। हाँ, अगर साजिद ने उन्हें कोई कमेंट किया, आधी अधूरी बात पे रिएक्ट करते हैं, आधी बात पे रिएक्ट करते हैं, पूरी बात पे रिएक्ट नहीं करते या पूरी बात नहीं बोलते, आधी बात। मतलब अगर इन्होंने कमेंट लिखा था जैसे कि भैया आपका कोई करोड़ों का तो मकान है नहीं कि हम जो है उसके पीछे पड़ जाएं और कहें कि बस ये सेल करना है और हम फिर ज़िंदा रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो मतलब उस बात को अलग मुद्दे में अलग वे में ले जाते हैं, जा तेरी औकात ये है तो तेरी फलानी औकात है, इस तरह से करके वो चीज़ों को ले जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कौसर के हवाले से जो है कमेंट आ रहे हैं कि आई थिंक कौसर इज़ प्रेगनेंट, सिद्धांत बड़ा मुश्किल नाम है, क्लोसेट, इस तरह से करके कुछ है, वो कह रही हैं। अच्छा, इस तरह के और भी कमेंट आए हुए हैं काफ़ी सारे साजिद के व्लॉग में कि कौसर आई थिंक प्रेग्नेंट है। वो आई थिंक व्लॉग के एंड में भी कह रहे थे कि ये बोतल उठा दो, अगर वो प्रेग्नेंट होती तो साजिद कौसर को ना कहता कि बोतल जो है हाथ लगाओ, बल्कि वो तो कह रहा था कि आप ले आती, तो उसने कहा मेरे से नहीं उठती तो मैं नहीं उठा सकती। तो इसका मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है, वरना मतलब वो प्रेग्नेंट होती तो साजिद बोतल का नहीं कहता कि तुम बोतल उठा के इधर से उधर रखो, इस तरह से। तो मुझे नहीं लगता कि कौसर प्रेग्नेंट, वैसे ही मतलब खा पी के थोड़ी मोटी हुई है। वैसे जब गांव से आई थी बड़ी डरावनी सी लग रही थी, इतनी बुरी हालत थी इसकी, इतनी बुरी हालत थी क्या बताएं। ओ हुए गुस्से से लाल नीली पीली कौसर तो अब जो है क्या कहते हैं, बेहतर हुई है, रंग रूप भी निकल आया, साजो साफ लगता है। कोई क्रीमें श्रीमें लेके देते हैं, कोई ख्याल खूल ज़्यादा रखते हैं, फिर फ्रूट श्रूट हो गए, जूस हो गए, खाना पीना अच्छा रहना। मिट्टी गांव में ज़्यादा होती है, वहाँ पे शहर में ज़रा कम है, इस्लामाबाद में तो वैसे ही कम है। अच्छा जी, उसके बाद जो है साजिद साहब को कहा जा रहा है कि आपकी इनकम कहाँ खर्च होती है। सितारा ने घर बाय किया, कार भी, सब कुछ सितारा ने ख़रीदा है। पहले की वीडियो में देखो तो सितारा को मुंह भी नहीं लगाता था। पहले की वीडियो देखो तो ये है शबनम मुनीब, ऐसे मतलब बड़ा मुश्किल नाम है ये भी आगे। अच्छा जी, वो ये लिखती है कि आपकी इनकम कहाँ जाती हैं, और सितारा ने तो घर भी बाय किया है, कार भी बाय की है, और सब कुछ खर्चे सितारा मतलब करती है, ख़रीदती है। और पहले की वीडियो में अगर देखें तो साजिद जो है इतना मुंह नहीं लगाता था, अब बेहतर हो गया है। तो अच्छा, ये इनकम के हवाले से जो है ना, ये अब दूसरी साइड पे भी बहुत सारी बातें छिड़ी हुई हैं कि साजिद की जो है इनकम कहाँ जाती है, और काफ़ी हमारी बहनें व्यूवर्स भी जो हैं वो भी कंफ्यूजिंग हैं। साजिद भाई ने ना 1-2 दफ़ा वीडियो बनाई थी और कहा था कि मैं जो है जो कमाता हूँ तो वो मैं दोनों घर में ही, मतलब वो मैं बीच में ही इन्वेस्ट करता रहता हूँ, इसमें मतलब खर्च करता रहता हूँ। बाकी उनका क्या हिसाब किताब है वो तो फिर जाहिर सी बात है दोनों हस्बैंड वाइफ ही जानते हैं, और ये इतना व्लॉगिंग भी नहीं बनाते। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप प्लीज़ रोज़ व्लॉग बनाया करें ताकि जो है आप लोगों की इनकम अच्छी रहे। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी साजिद भाई को भी कि प्लीज़ आप रोज़ ब्लॉग डाला करें। अक्सर सितारा के ब्लॉग स्किप हो जाते हैं, जैसे कल भी ब्लॉग नहीं आया उनका, तो मतलब खैर इन्होंने तो डाला हुआ था, लेकिन इन्होंने 1-2 दिन के क्लिप जो है वो ऐड किए हुए थे, वो डाले हुए थे प्रॉपर तरीके से, जैसे ब्लॉग बनाए जाते हैं ना उस तरह से। थोड़ी सी जो है हिम्मत थोड़ी सी जुटाएं और थोड़ा सा टाइम निकाला करें, और जो है व्लॉगिंग हर हाल में डालें, जिस तरह की भी हो, कोई मसला नहीं है। लोग फिर भी देखेंगे तो सही ना कुछ देखते ही है ना,
बहुत कम भी आ गए तो 15-20 हज़ार व्यूज़ तो कहीं नहीं गए। वैसे 8-10 हज़ार तक भी पहुंच जाते हैं, 6 हज़ार तक भी अक्सर आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे भी आते हैं। तो आप ज़रा मज़े मज़े के ब्लॉग बनाओ ना, ज़रा मज़ा आए, ज़रा पता चले। दो दो होते हैं, एक एक होता है, तो एक बंदे पे ज़्यादा भार वज़न नहीं डालना चाहिए। खुद आपको भी थोड़ा सा जो है हिम्मत जुटानी चाहिए और काम को जो है आगे लेके बढ़ना चाहिए। आप लोगों की ऑडियंस है, जाहिर सी बात है वो देखती तो है ना, कि नहीं? अच्छा, साजिद भाई ने जो है ये भी टाइटल लगाया हुआ था, कौसर वापस घर चली गई, दोनों घरों के राशन ख़त्म हो गए। अच्छा जी, राशन वगैरह जाते ही सबसे पहले तो दोनों घरों के जो है राशन वगैरह लिए, ग्रॉसरी वगैरह, शॉपिंग वगैरह की, सब्जियां, फ्रूट, खाने पीने, दालें, चीनी, ये वो। एक तो चीनी बहुत ज़्यादा इन लोगों की इस्तेमाल होती है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। खैर, उसके बाद जो है घर की भाई रूटीन वगैरह साजिद साहब दिखाते रहे, बच्चों के साथ वीडियो बनाई, इधर मतलब इधर उधर की बनाते रहे। कौसर के साथ भी ये लोग पहले तो घर उन्हें इब्राहिम को और कौसर को घर लेके गए, और जो है सब्जियां, कौसर की सब्जियां भी दिखा रहे थे कि तरबूज वगैरह आई थिंक लगाए हुए हैं, सब्जियां वो दालें शालें जो होती हैं, बीन्स वगैरह वो भी लगाए हुए हैं, काफ़ी सब्जियां उसने लगाई हुई हैं। तो वो भी अपना ध्यान बटाए रखती है, शहर में देहात हैं। तो खैर यहाँ पे जो है इस तरह से वो सब्जियां वगैरह साजिद ने देखी कि वाह जी वाह, काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो कौसर अच्छे मूड में थी, हंसी मजाक कर रही थी। नहीं तो मैं क्या कोनी वाला कैमरा लैके आ जाती, तेन मैं पूछा जरा तेरे जगह पहलवाने ऐसे करके गुस्से हो जाती है। तो खैर गुस्सा तो नहीं थी, थोड़ा मूड बेहतर था, खुशी खुशी वहाँ से आई है। छोटा सा बैग भी लिया हुआ था इन लोगों ने। इब्राहिम भी बहुत ज़्यादा खुश था। मम्मी शार्क मम्मी शार्क बेबी शार्क, मम्मी शार्क, वो साजिद बता रहा होता है इब्राहिम को। खैर वो भी अपनी स्कूटी पे बैठ के बच्चा बड़ा खुश हो रहा था, हैप्पी हैप्पी मूड में था, सारे खुश थे आपस में। यहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि कौसर कौसर के बारे में लिखा हुआ था कि कौसर बड़ी मेहनती और लाइक खतून है। वाह जी वाह, बड़ी मेहनती है जनाब बड़ी ही मेहनती है। इतनी मेहनत उसने की है कि अपना बचपन का पार मेरा भूल नहीं जाना रे, दाने मेरी दाने मन, बचपन का पार अपना ही लिया। बड़ी मेहनती है, बड़ी ही मेहनती है। मेहनत तो मैं तब देखती कि जब ये शाना बशाना खड़ी होकर व्लॉगिंग वगैरह में इंटरेस्ट लेती, क्योंकि ये जॉब है, ये कारोबार है। आज हर घर में कोई ना कोई लेडीज़ मेहनत कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, अपना काम जारी रखे हुए हैं, कोई ना कोई काम ज़रूर कर रही है। हर लेडी जिसको भी देखो वो अपने हस्बैंड का साथ लाजमी देती है। तो ये तो उल्टा उनके व्लॉग ही ख़राब कर देती है। बड़ी मेहनती है। रोटी पकाना कोई जो है ना बड़ी बात नहीं होती अपने लिए। अगर रोटी बना लेती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेहनत नहीं है, ठीक है ना। अपने लिए रोटी बनाना कोई मेहनत का काम है यार। सारा दिन और की मतलब कि बेड तोड़ना है, की करना है, मतलब अपने लिए ही बनाती है ना, दूसरों के लिए तो नहीं बनाती। ये तो अभी जो दावतें दुवतें हल्की फुल्की होने लगी, ये हम लोगों ने और व्यूवर्स ने बड़े रोले पा के इनको कहा कि इन्नू भी कुछ कह दो, ये भी थोड़ी सी मेहनत कर लिया करे, ये भी थोड़े से खाने शाने पकू लिया करे। लेकिन वो भी साजिद ही बनाता फिर रहा होता है। खैर साथ 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 मतलब मिल जाती है, वो उसे बताता होता है, सिखाता होता है। ऐसे तो कुछ आता ही नहीं था, मतलब जिस तरह से सलाद वगैरह डेकोरेट करके रखना, जैसे कि भाई हांडी रोटी, इस तरह से वो साजिद इनको सिखाता रहे। गांव वाले मुझे ब्लॉग याद है आज भी, जहाँ पे वो बताता था 1 2 3 कौन से 10 तक गिनती सीख ली। मैं बड़ा हंसती थी, ABCD कितने गई सी। तो वो मुझे याद है। फिर साथ में साजिद भिंडियों में चमचा हिला रहा होता था और बता रहा होता था कि इस तरह नहीं, इस तरह से पकाना। खैर ये जो है ना, इसको मेहनत नहीं कहते मेरी बहन। अपने लिए जीना, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। और खैर इसने दूसरों के लिए क्या जीना है, ये अगर साथ में मैं जो है थोड़ी बहुत हेल्प कराती रहे, जैसे हस्बैंड ब्लॉग बनाते हैं साथ में ये भी कुछ बना के ऐड कर दिया करे, तो क्या जाता है, अपने लिए ही करेंगे ना, किसी और के लिए तो नहीं करेंगे। जिस तरह की महंगाई है आज, तो घर में हर बंदा कोई ना कोई मिलजुल के साथ में काम कर रहे हैं, साथ में घर चला रहे हैं और मेहनत करते हैं। तो मेहनत उसको कहते हैं, वो जो
जिस बंदी ने अपना जो है वो घर बनाया है, गाड़ी ली है, सारे रिश्तेदारों की देखभाल करती है, और जिन जिनको ज़रूरत हो रिश्तेदारों में से जो साहिब हैसियत इतना नहीं है, उनका ख्याल रखना, ये मेहनत करती है तो आगे तक जाता है ना, जाहिर सी बात है। और अपनी वालदा का भी ख्याल रख रही है, तो नींद है, आंधी है, तूफ़ान है, बुखार है, कुछ भी है, उसने ब्लॉग बनाने हैं और डालने भी हैं। अब थकी थकी लगती है सितारा, अब ऐसे लगता है कि जैसे थक चुकी है। तो भाई बड़ा दिमाग खपता है व्लॉग बनाना, एडिट करना। ये तो लड़की है माशाल्लाह से हिम्मत जुटाए हुए, यहाँ पे बाबर जैसा बंदा रो रहा होता है व्लॉग मेरे से एडिट नहीं होता इस तरह से अक्सर बोल रहा होता है, और भी बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं कि यार व्लॉग एडिट बस क्या बताएं। मैं सौरभ जोशी को देख रही थी तो क्यों नए वीडियो बना रहे थे, तो सोने उठने की रूटीन लोग पूछ रहे थे, तो उनकी वाइफ कह रही कि ये कहाँ सोते हैं। मैं तो जब भी देखती हूँ वीडियो एडिट कर रहे होते हैं, ये बैठे होते हैं। इस तरह से वो जो है ना, मतलब कह रही थी कि ये अपने चैनल को टाइम देते हैं, मतलब इतना सोते नहीं हैं। अभी तो उनके मतलब बच्चे नहीं है ना, तो इनके तो माशाल्लाह से बच्चे हैं, वो तो नौजवान है। अब हमारी उम्र वो वाली कहाँ आ रही हैं, बच्चों के साथ जो है खपैया करना, उनकी भी बातें सुनना, फिर दुनिया वालों की भी बातें सुनना, रिश्तेदारों की भी बातें सुनना, पीछे जो पड़े हुए होते हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है, और हर चीज़ को खुद देख के मैनेज करना। इसका ये नहीं है तो उसका वो नहीं है, तो ये हो गया वो हो गया, बहुत कुछ करना होता है, तो वो दिमाग खपाती है, वो है मेहनत, उसको मेहनत कहते हैं। तो खैर यहाँ पे अभी तक तो नहीं दिखी हमें मेहनत से, सिवाय के इतनी मेहनत है कि साजिद को ही अपना लिया इतने सालों बाद है, किसी और से चुरा लिया है तुमको हमने फिलहाल तो उसने चुराया ही है साजिद को, यही मेहनत की है, बाकी तो हमें कोई मेहनत नजर नहीं आई उनकी, है ना। कितनी मेहनत है, ओ माय गॉड खैर किसी ने लिखा हुआ था मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगी कौसर। तो किसी ने लिखा हुआ था सिस्टर ने कि देखो ये मौसम की तरह बदलती रहती है, कभी जैसे मौसम ख़राब हो जाता है और कभी सही हो जाता है, तो कौसर के मूड का भी पता नहीं चलता, कभी ऑफ कभी ऑन। तो अब जो है इसका मूड अच्छा लग रहा है, बेहतर है, वरना हमने सोचा था कि जैसे सारे ट्रिप से आ रहा है तो इसने हंगामा खड़ा कर देना था, लड़ाई खड़ी कर देनी थी। तो मैं भी यही सोच रही थी बाजी, आपके साथ साथ मैं भी यही सोच रही थी, मेरे साथ और बहनें भी बड़ा कुछ सोच रही थी जी तो खैर कौसर ने अपना मूड फ्रेश रखा, ठीक रखा, अम्मा थी ना साथ शायद इसलिए मुझे लगता है कि इसकी भी आउटिंग अम्मा के साथ ही हो गई है। वैसे अच्छा लगा है कि एक साथ टाइम गुजार रही है, वरना ये अकेली रहती ना, इन्हें टकरे मार मार के या मोबाइल तोड़ देना था या टीवी तोड़ देना था अकेली रह के। क्या कटले कटले घूम रहे हो, मैं नहीं वापस आओ। जिससे बेहतर साजिद ने उधर ही अम्मा के पास भेज दिया, वहाँ पे हैप्पी रही है, खुश रही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद किसी ने कहा कि कौसर तो भाई इनका कंटेंट है, साजिद अंकल, अच्छा किसी ने लिखा हो तो साजिद अंकल टाइम ही नहीं देते। भाई केड़ी है जेड़ी साजिद तो भी बड़ी छोटी है अंकल अंकल आजकल ते अंकल तो यहाँ पे वो कहती है कि टाइम ही नहीं देते हाँ जी, बगैर टाइम से ही बच्चे हो जाते हैं बगैर टाइम के ही मैट्रेस बिछे होते हैं खैर टाइम नहीं देते, इसी टाइम का तो गुस्सा वो निकालती है देर सवेर थोड़ी सी हो जाए तो 5 मिनट भी, साजिद पिछले दिनों लेट होता था ना देख ये देख टाइम देख 5 मिनट लेट आए हो 2 मिनट लेट आ गए बड़ा गुस्सा करती थी अच्छा साजिद साहब जो है जनाब हाँ, कोई एक बहन तो ये भी कह रही थी कि कौसर को चैनल बना के दें। हाँ, बना ही ना लवे अभी तो सिर्फ हांडी रोटी अपने लिए बना लेती है और खा लेती है, उसमें ही बहनें कह रही हैं कुछ बड़ी मेहनत करती है, बड़ी मेहनती लाइक खातून है तो चैनल बनाएगी तो फिर तो कहेंगे बड़ी महान है ये बन ही ना जाए महान। अच्छा यहाँ पे जो है
साजिद साहब जो हैं वो बता रहे थे कि मैं वॉक शुरू कर रहा हूँ। तो चला, अब आजकल साजिद साहब की वॉक भी शुरू हो चुकी है वॉक शुरू कर दी है इन्होंने, और उसके बाद जो है कहते हैं अब अपनी सेहत का ख्याल रखना है और कम खाना खाना है, ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे। कोशिश करें तो पहले ही खा लें, शाम शाम को खा लें, ज़्यादा बेहतर होता है। मेरी भी यही बड़ी भैड़ी सी आदत है, मैं लेट खाना खाती थी तो ये तबीयत फिर ख़राब हो जाती है। तो टाइम से ही हम खाना जब खा लेते हैं ना, यकीन माने बड़ा अच्छा रहता है, बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, तबीयत भी दुरुस्त रहती है। खैर, यहाँ पे इनको अगर अपनी सेहत का थोड़ा सा एहसास हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ साजिद भाई इसको कंटिन्यू रखिए और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। आपके सर पे जिम्मेदारियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आपकी ज़रूरत है और ख़ासकर आपकी बीवियों को भी आपकी ज़रूरत है। तो आप ठीक होंगे तो सब ठीक होगा। अक्सर ना आप पलकें बहुत जल्दी जल्दी झपका रहे होते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, तो ऐसे मतलब लगता है कि वो नज़र का भी इनको हो रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम, शायद जल्दी से आँखें वो कर रहे होते हैं, पलकें झपका रहे होते हैं। खैर, यहाँ पे फ़िलहाल तो इन्होंने वॉक करने के बाद फिर दोबारा दूसरे घर गए कौसर हाँ सर, फिर अच्छे मूड में थी। आई और मैं क्या डंडा डंडा लेके खलोती होनी है, हो सकता कैमरा बंद करने का इंतजार कर रही हूँ, बंद करा कैमरा और फिर मैं तेरे तो पूछा ज़रा लेकिन नहीं, वो अच्छे मूड में थी, खुशबाश खड़ी थी और साजिद ने जाके पूछा क्या बनाया, कहते कद्दू और चिकन बनाई है। तो कहता है फिर कुछ रोटी पड़ी है, कहती नहीं कहो तो बना दूँ। खैर, उसने फ़ौरन कहा कि कहो तो बना देती हूँ। तो साजिद भाई कहते हैं नहीं, मैंने बस थोड़ी सी, मैंने कहा पड़ी होगी तो खा लूँगा। उसने कहा नहीं, हमने जो बनाई है वो खा ली है। तो इस तरह से जो है जनाब इनकी ये रूटीन थी। फिर उसके बाद इनका ब्लॉग शलॉग एंड हो जाता है। यहाँ पे जो है काफ़ी सारे जो हैं वही इनकम के हवाले से भी जो है कमेंट आ रहे थे, जैसे कि स्काई सिस्टर हैं, साजिद भाई आपकी इनकम महीने के या 1 या 2 लाख आती है तो फिर आपने दूसरे घर का खर्चा आराम से कर सकते हैं। फिर सितारा के पास रेंट और खाने का खर्चा के पैसे क्यों लेते हो, अपनी इनकम से कौसर और इब्राहिम को खर्चा करो, वो आपकी जिम्मेदारी है, सितारा की नहीं, स्काई सिस्टर हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है मतलब इसी तरह से काफ़ी सारे इनकम के हवाले से भी कमेंट थे, काफ़ी सारे तो बहुत ज़्यादा अच्छे भी मतलब लोग कमेंट कर रहे थे और कुछ लोग जो है तनकीद वाले भी कर रहे थे। इस तरह से फ़िलहाल इनका टाइम पास हो गया साजिद कह रहा था ना, मुझे बड़े कमेंट आते हैं, सेक्सी कमेंट आते हैं, मज़ेदार कमेंट आते हैं तायरा सिस्टर को कह रहे थे ना कहता लोग तारीफों के पुल बांधते हैं, मुझे बड़े प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं अच्छा, एक बहन तो कहती है पता नहीं आप लोग इतने नेगेटिव कमेंट क्यों करते हो, आप लोग क्यों नहीं किसी को हैप्पी देख सकते। हाय, मैं तो हैप्पी हो रही हूँ भाई, चलो शुक्र है कोई फड्डा या रोला नहीं पड़ा, कोई टेंशन वाली बात नहीं हुई, सब इजी है, सब ठीक है, हैप्पी सारा कुछ चल रहा है। यही बात बहुत अच्छी लगी मुझे, वरना रोना धोना, लड़ाई झगड़ा, मसले मसाइल अंत के होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कौर ADV सिस्टर हैं, वो कहती हैं हम इंडिया से हैं, आपको देखते हैं सो सिंपली, आप बहुत अच्छे से सब बताती हैं, लव यू सिस्टर लव यू टू अच्छा जी, माँ जी के नाम से एक आईडी है, वो कहती हैं आप मेरा नाम नहीं लेती। तो जी माँ जी, मेरी जान दी टोटी से छोटी माँ जी, आपने प्यार, इतना प्यारा नाम लिखा हुआ है माँ जी। अच्छा जी, मुसरत बीबी वेलकम हो गया, बेबी खान वेलकम हो गया, MS की बेटी, अक्सर आप गायब हो जाती हैं किधर होती हो। सुनीता चन्ना, मोन लाइट सिस्टर लव यू जानू। अच्छा, राहत खान, वहीदा खान, नूर आंटी आज तो आप छाई हुई हैं, इतनी सारी लड़कियां आपको प्यार दे रही हैं, मुझे भी जल्दी हो रही है मानी आई लव यू मेरी गोलू मोलू नूर आंटी।
जीती रहो, खुश रहो। नूर आंटी ने कमेंट किया, अस्सलाम वालेकुम शहजादी, बीमार हूँ, दुआ में याद रखना। तो अल्लाह ताला, पहले तो वालेकुम सलाम, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मेरी जान दी टोटी ते छोटी छोटी। नूर आंटी जीती रहें, मुस्कुराती रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और तलहा सिस्टर और सविता तोमर सिस्टर, अली मोहम्मद सिस्टर, शाहीन अख्तर, ग्रीनलैंड, अमिता सिंह, राहत खान, नासिर खान, रेणुका जी, रेणुका जी हो गई। उसके बाद जो है जीनत यासीन, रुखसाना हुसैन, और उसके बाद जो है नाजमा अख्तर, अंजुम कुरैशी, फरीदा शाहिद। इतने सारे लोग आपको दुआएं दे रहे हैं। जीती रहें, मुस्कुराती रहें, अल्लाह ताला आपको सुख दे, सेहत दे, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। असमी खातून वेलकम, जान दी टोटी। सिम्बा जी वेलकम हो गया आपका भी। बहुत सारी बहनें नाराज़ होती हैं, आप हमारा नाम नहीं लेती। अच्छा जी, जन्ना जान सिस्टर, रुकैया, शाइस्ता आंटी, आप मोटी नहीं हैं नौशीन बेटा, स्क्रीन में ज़्यादा लगती होंगी क्योंकि आप कैमरा के बिल्कुल सामने बैठी होती हैं। हाँ, मैं बिल्कुल पास ही बैठी होती हूँ और इसलिए फेस ज़्यादा मोटा लगता है। हाँ, फिर भी क्यों लगता है? नहीं, मैं काफ़ी हेल्दी हूँ, काफ़ी गुगलू सी हूँ। अनीला सईद, यहाँ पे ये बड़ा मुश्किल नाम है बाजी। अच्छा, राजा हिंदुस्तानी, एड दी रेट आ जाता है ना तो समझ नहीं आता। राजा हिंदुस्तानी सिस्टर भी हैं, वेलकम हो गया, जान दी टोटी। अच्छा, निघत शाहीन वेलकम जानू, यास्मीन करीम वेलकम जानू, हुमा वरासत तुम्हारी बिरयानी किधर है? अच्छा जी, यहाँ पे हुमा वरासत कह रही हैं, आज सितारा का व्लॉग नहीं आया, आमिर बोल रहा था इस्लामाबाद जाना है काम से, लगता है वो लोग पहुँच गए। इन रिश्तेदारों की वजह से सितारा का कितना नुकसान होता रहा है। डिश वेलकम जानू। मलिहा खान ब्लॉग वेलकम, मलिहा खान, फातेहून सिस्टर, रूही स्टिच, लव यू, मुबारका गोंदल, बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप लोगों की मोहब्बतों का। सुखजीत, आए सुखजीत, की हाल है तेरा? निधि चोपड़ा, आए अक्सर पहल की दौड़ में आपके भी कमेंट होते हैं, जाने मन, वेलकम हो गया निधि मेरी जान। वो भी कहती हैं आप इतना मोटी तो नहीं हो, बस यार हेल्दी हो, सब बस ठीक है, थोड़ा। चलो इस मामले को हम रफा दफा करते हैं। मेरे मोटापे को। नहीं, मैं काफ़ी गुबलू सी हूँ, कोशिश करूँगी। अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत बेहतर हो रही है, तो इंशाल्लाह जो है अब दोबारा आते हैं अपने वर्कआउट की तरफ। पिछले दिनों मेरी बड़ी तबीयत ख़राब रही है, हालत सही नहीं थी। फरा यासीन वेलकम। प्लीज़ नौशीन सिस्टर, आप रील्स बनाया करें इस्लामिक। यार, मुझे इतने कमेंट आते रहे हैं ना, इतना मोटिवेट भी बहनें करती हैं, लेकिन पता नहीं क्या मौत पई है मैनू, मैं वो वाली रील ही नहीं बना पाती। बहुत सारी बहनें कहती हैं जो आप ये पढ़ती हैं ना, यही वाले आप जो है ना इसको रील में ऐड करें, लेकिन ऐसी कोई मनहूसत है मेरे मनहूसत हुई है, मैं रील ही नहीं बना पा रही। थैंक यू मेरी जान, आपने इतना प्यारा समझाया। अनमोल चुम्मी, अनमोल भी मुझे ऐसे कह रही है। अनमोल कह रही है, नौशीन जैसे आपकी बातें सुनकर उदास दिल भी खुश हो जाता है, हर दिन बस आपकी प्यारी आवाज़ का इंतज़ार होता है। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और कामयाबी दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस उम्र में कामयाबी मिलेगी। बिनते लगता है भैन मेरी है, एक्सपायरी डेट नज़दीक आ रही है। हाय, मुझे खौफ आता है ज़्यादा वायरल होने से, ज़्यादा फेम हासिल करने से। मैंने अपनी आँखों के सामने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे, अपनी आँखों के सामने, इन आँखों के सामने। मुझे ना डर लगता है ज़्यादा फेम हासिल करने से, वरना जितना मेरे में टैलेंट है ना, मुझे पता है, हालांकि कुछ लोगों को नहीं पता होता, मुझे है पता। ये ओवर कॉन्फिडेंस मैं नहीं हो रही। आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं कितना मुझे प्यार मिलता है जब मैं अपनी कंटेंट बनाती हूँ, फन में वीडियो बनाती हूँ, और मुझे बनाना आता भी है, गेटअप करना आता भी है। खैर अब तो थोड़ा सा चा पी कुछ ज़्यादा ही हो गई है बच्चे मेरे।
चुन्ने मुन्ने दुन्ने मुन्ने से प्यारे, वो है ना है। तो लेकिन जो है ना, पता नहीं क्यों बस सिंपल स्लो रहना पता नहीं क्यों मुझे पसंद है, आराम से धीरे धीरे। तो मुझे बहुत सारी बहनें आती हैं, मुझे कहती हैं कि तुम में बहुत है, चीज़ें हैं तुम में, तुम आगे बढ़ो करो। लेकिन वही वाली बात है, पता नहीं क्यों खौफ सा आता है कि यार मैं बहुत आगे नहीं, बस ठीक है सादा बुदा सा चल रहा है। मैं जब दुआ करती हूँ ना रब से, मैं बहुत ज़्यादा नहीं मांगती, मैं कहती हूँ या अल्लाह बस गुजारा चल जाए, उतना अता कर कि किसी के आगे हाथ भी ना फैलाना पड़े और गुजारा चलता रहे। आपको पता है इस तरह से जो है मैं कहती हूँ। लेकिन हाँ ये शैतान दिल भी है ना, दिल दिल में आती हैं, ख्वाहिशें बड़ी जागती हैं। हाँ फिर बाद में उसको ऐसे झटक देती हूँ, नहीं 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 हम मेहमान है यहाँ पे दुनिया में। बस उतना हो कि किसी के आगे हाथ भी ना फैलाएं और मायूसी भी ना हो, दिल छोटा ना हो, खफा ना हो। बस वो कहते हैं ना सफ़ेद पोशी वाली लाइफ, बस ठीक है, खुश रहें। लेकिन हाँ आप लोगों को हंसाने की के लिए जो है वो मैं ज़रूर इंटरटेन करती रहती हूँ और करती रहूँगी इस तरह से। बाकी जो है फेम में आना जो है ना, वो पता नहीं क्यों मैं फिर बैठ जाती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं थोड़ा औलाद रखो चलो जी फिलहाल बढ़ते हैं अपना अगले कदम की तरफ। तुसी जाओ इधर तो मैं जा रही हूँ इधर अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दो।